जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है जीवों में जनन। ऑलराइट, इस चैप्टर के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन दिस वीडियो क्लियर करने वाले हैं। सो आज का ये वीडियो आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड जिनका भी एग्जाम भैया 2026 में है वो इस वीडियो को जरूर से जरूर एंड तक वॉच करना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चाहो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि आम फल का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं। ठीक है, जो आपका फल होता है आम, उस फल का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं। बाह्य फल भीति या फिर मध्य फल भीति या फिर अंतः फल भीति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने, जो कि आम फल होता है उसका हम लोग खाते हैं मध्य फल भीति। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है। जो आपका समसूत्री विभाजन होता है वो किसमें होता है। कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में या फिर दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका समसूत्री विभाजन होता है वो आपका होता है कायिक कोशिका में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनाने की जो आपका प्रोसीडर होता है, जो आपका प्रक्रिया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग करते हैं पार्थेनोकार्पिक। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, पार्थेनोकार्पिक। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सभी को बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा वो है जिसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ठीक है, पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या है। जो आपका द्विखंडन है वो एक प्रकार का क्या है। कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है या फिर लैंगिक जनन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका द्विखंडन है वो आपका एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है जी, अलैंगिक जनन है। ओके, तो मैं सही सही से मेंशन कर दे रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 6 नंबर कि इनमें से कौन अंडज का योजक है। ठीक है, इनमें से कौन आपका अंडज का योजक है। कीड़ना, कंगारू, गाय या फिर इनमें से सभी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडज का जो योजक है वो है आपका कीड़ना। ठीक है, क्या है जी, कीड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा 100% एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि कौन पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा वो है पेड़ है जो जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है अपने जीवन काल में। बांस, आम या फिर ताड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपका बांस होता है वो जीवन में केवल एक ही बार पुष्पित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि इनमें से कौन द्विगुणित है। ठीक है, इनमें से कौन द्विगुणित है। आपके सामने ऑप्शन है परागकण, अंड या फिर दोनों या फिर युग्मनज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, यानी कि कौन भैया द्विगुणित है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि युग्मनज जो है आपका वो क्या है जी, द्विगुणित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा भैया, जो बायोलॉजी वाली जो कुछ वर्ड होता है ना भाई, इतने मतलब टेढ़े मेढ़े होते हैं ना भाई, और इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि भैया अच्छो की मैं क्लियरली बता रहा हूँ यार, मतलब क्या ही होते हैं वर्ड यार, समझ रहे हो। मतलब 2 पार्ट में करके पढ़ना पड़ता है उन्हें, इतने बड़े बड़े होते हैं वर्ड की। बट कोई नहीं, सैल्यूट है भाई लड़कियों को जो कि भैया बायोलॉजी ले लेती है यार। मतलब ऐसा नहीं कि लड़के नहीं लेते, लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केस में देखा जाए तो लड़कियाँ ही ज़्यादातर बायोलॉजी चुनना पसंद करती है। बिकॉज मैं नहीं बोलूँगा कि भैया उनके पास दिमाग नहीं होता है तो वो मैथ नहीं लेती है। ठीक है, लेकिन सही है, मतलब मैथ में वो है ना कि दिमाग का कुछ ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, बट कोई नहीं। ओके भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होती, होती है, सबके पास होती है। ठीक है, लेकिन एक चॉइस होता है भाई, मैथ से ज़्यादा उन्हें अगर बायो पसंद आता है तो भाई सिंपल सा बात है। अगर आपको आम से ज़्यादा अमरूद पसंद आता है तो सिंपल सा बात है कि आप अमरूद ही लोगे ना खाने में। ठीक है, तो सिंपल दैट्स वाई, यही है चीज़ें। ओके, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि इनमें किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, बीज चोल कौन से फल का खाया जाता है। 1 सेकेंड, सॉरी। आपके सामने ऑप्शन है शरीफा, लीची, जायफल या फिर सभी को। मतलब भैया किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी का बीज चोल खाया जाता है, यानी कि शरीफा का भी, लीची का भी और जायफल का भी। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि समयुग्मकी पाई जाती है। जो आपका समयुग्मकी होता है वो किस में पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है शैवाल, आवृत बीजी या फिर अनावृत जीवी या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका समयुग्मकी पाया जाता है वो पाया जाता है शैवाल में। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगा, एकदम भैया बिल्कुल सा प्यारा सा रिक्वेस्ट, ठीक है,
वो रिक्वेस्ट क्या है कि अगर आप इस फिजिक्स वाले भैया बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ में जाओ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है और भैया आपका जो बोर्ड एग्जाम 2026 में है उसके लिए मैं आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ एंड आपके जो भी स्कोर आने वाला है उसको इंक्रीज करने में मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। और आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हो, इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ आती है, इस चैनल पर जो भी क्लासेस होती है रेगुलरली, ठीक है, वो भैया हेल्पफुल कंटेंट ही होता है सारे के सारे आपके लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड 2026 की तैयारी को अगर स्ट्रॉन्ग करनी है, बहुत अच्छी तरीके से करनी है, सिंपल वे में करनी है, तो सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अंड प्रजक कौन है, ठीक है। निम्नांकित में अंड प्रजक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने इनमें से सभी, यानी कि भैया अंड प्रजक सर्प भी होगा, मगरमच्छ भी होगा, मुर्गी भी होगी, यानी कि इनमें से सभी होगी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें कौन सत्य फल है, ठीक है, इनमें कौन सत्य फल है। आपके सामने ऑप्शन है सेब, नाशपाती, नारियल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका नारियल है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कोकोनट बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 12 नंबर से। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सत्य फल है, ठीक है। सत्य फल कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है सेब, नाशपाती, नारियल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका नारियल है वो सत्य फल है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। भैया किसमें मुकुलन के द्वारा जनन होता है, ठीक है। पेनिसिलियम या फिर परामीशियम या फिर इस्ट में या फिर इनमें से सभी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी में होता है। जो आपका मुकुलन होता है वो इनमें से सभी होता है, पेनिसिलियम में भी होता है, पारामीशियम में भी होता है, इस्ट में भी होता है, यानी कि इनमें सभी में आपका मुकुलन के द्वारा जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित में कौन असत्य फल है, ठीक है। अभी हमने देखा सत्य फल, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन असत्य फल है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है सेब, आम, केला या फिर इनमें से सभी। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपका सेब है वो आपका हो जाएगा असत्य फल। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि किसमें द्विखंडन पाया जाता है, ठीक है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में या फिर शब में। तो जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका अमीबा होता है इसमें आपका द्विखंडन पाया जाता है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही 110% मेरे तरफ से ले लो, 110% बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि जेम्यूल्स कैसे बनते हैं। जो आपके जेम्यूल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? हाइड्रा में बनते हैं, ठीक है, या फिर स्पंज में बनते हैं या फिर इसमें बनते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पंज में बनता है, ठीक है। कहाँ बनते हैं जी? स्पंज में बनते हैं, मैं सही से मेंशन करते रहूँ, स्पंज में, बी वाला ऑप्शन। ओके, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि लीची का खाए जाने वाला जो आपका भाग होता है, जैसे हमने अभी आम के बारे में देखा, फर्स्ट क्वेश्चन वही था कि आम का हम कौन सा वो खाते हैं, तो मध्य भीति खाते हैं उसका, ठीक है, मध्य फल भीति खाते हैं उसका। तो सेम उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका लीची होता है उसके खाए जाने वाले भाग कौन सा होता है। भैया टेगमेन होता है, भैया नाम भी अजीब होता है ना यार, टेगमेन, भ्रूणपोष या फिर अध्यावरण या फिर बीज चोल। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो लीची है उसका खाए जाने वाला जो आपका पार्ट होता है, जो आपका भाग होता है वो आपका बीज चोल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। अगर मतलब कोई भी फल ऐसे निर्माण होता है बिना निषेचन प्रक्रिया का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपयुग्मनवाद बोलते हैं या फिर असंगनन बोलते हैं या फिर अनिकेशन बोलते हैं या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिना निषेचन के अगर फल निर्माण हो रहा है तो वो आपका कहलाता है अनिषेक जनन। क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि इनमें से सही का चुनाव करें। ओके, इनमें से सही का चुनाव करना है। स्पोंज का जुस्पो, ठीक है, या फिर पेनिलिसियम में जिम्यूल्स या फिर शैवाल में कोनिडिया या फिर हाइड्रा की कलिका। तो जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रा की कलिका। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। ऑलराइट, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ईख, बहुत सारे लोग ईख को नहीं समझ पाते होंगे, गन्ना, राइट, गन्ना। तो ईख जो आपका होता है उसमें ग्राफिट नहीं हो सकता, क्योंकि, ठीक है, जो आपका ईख होता है उसमें ग्राफिटिंग नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वैस्कुलर बंडलेस बिखरे होते हैं या फिर फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होती है, या फिर ईख के पौधे जो होते हैं वो कोमल होते हैं यानी कि डेलिकेट होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यह चोट को सहने में असमर्थ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसके अंदर जो भैया वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो होते हैं बिखरे हुए। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है, ठीक है, किसके लिए आपका जो लैंगिक प्रजनन है वो जिम्मेदार होता है, किसके लिए? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु या फिर आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु या फिर विकासवाद में कोई भूमिका नहीं होती या फिर इनमें से सभी। भैया
जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, यानी कि जो आपका लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है किस चीज के लिए, तो द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 23 नंबर, यानी कि जो कुकुर होता है, यानी कि जो डॉग होता है, आई मीन सिंपल वे में बोलो कुत्ता, ठीक है, जो कुत्ता होता है उसका संभावित जीवन समय कितना होता है, ठीक है, 20 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कुत्ता होता है ना, यहाँ पे बात कर रहा है संभावित, यानी कि एग्जैक्ट जो भी डाटा होगी यहाँ पे वो एग्जैक्ट नहीं होते, ठीक है। बिकॉज यार कुत्ता को हटाओ, कुत्ता को मैं साइड करता हूँ कुछ देर के लिए, अगर मैं बात करता हूँ इंसान का, ठीक है, तो क्या इंसान का कोई एग्जैक्ट डेट होता है कि भैया तुम 15 साल में मरोगे, या फिर मतलब सारे के सारे ऐसा होता है क्या कि सारे के सारे इंसान 50 वर्ष में निपट जाते हैं, 70 वर्ष में, भैया कोई जिनों को 100 पार कर जाता है, कोई 60 में भी निपट जाता है, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से इनका भी कोई एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन एक संभावित जीवन काल होता है, वो होता है इनका 20 वर्ष का। कितने वर्ष का? 20 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने सही हो जाएगा। लेकिन कोई कोई कुत्ते ऐसे भी हो सकते हैं जो भैया 21 में मरे, 25 में मरे, ठीक है, या फिर कोई 15 साल में निपट जाए, 10 साल में निपट जाए, जन्म लेते ही निपट जाए, समझ रहे हो। तो भैया वो चीज़ होता है, लेकिन संभावित जीवन समय एक होता है, वो होता है 20, ओके, 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, सॉरी कक्षा नहीं, क्या कहा जाता है, कोशिका चक्र बोलते हैं, या फिर अर्धसूत्री विभाजन को, या फिर समसूत्री विभाजन बोलते हैं, या फिर समयुग्मन बोलते हैं। भैया को यहाँ से किस तरीके से, मतलब क्या लॉजिक लग रहा है यार, यहाँ पे को नहीं होना चाहिए था, ठीक है, सो सॉरी इसके लिए, वो मिस प्रिंट हो रखी, बट कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगुणित कोशिकाओं को जो संलयन होता है उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 25 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुग्मन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो उसी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं 26 नंबर। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट क्या है कि अगर आप सभी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, यानी कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में इसे नहीं मानता, मैं क्लियर बोलता हूँ, ये हमारा एक फैमिली मेंबर है जहाँ पे आप सभी आते हो, मेरी प्यारी प्यारी बहनें आती है, मेरे प्यारे प्यारे भाई आते हैं, एंड यहाँ पे आप सभी पढ़ाई करते हो। एंड इसलिए करते हो ताकि जो आपका बोर्ड एग्जाम है 2026 में, उसके लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर सको। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप सभी को इसी तरीके के हेल्पफुल कंटेंट चाहिए, और चाहिए ही चाहिए होंगे भैया, अगर आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में है ना, तो इस तरीके के कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी फिजिक्स वाले भैया बिहार बोर्ड यूट्यूब को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप की जो भी हेल्पफुल कंटेंट, इस टाइप की जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो सबसे पहले आप तो पहुंच सके। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। चलो उसी 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉट में पतियों के खंड द्वारा कायिक प्रजनन किस में होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आप सभी के सामने खाली स्पेस है, ओके, उसमें पतियों के खंड द्वारा कायिक प्रजनन किस में होता है, एग्यू एवं केलीचोई, या फिर बायोफिल्म एवं केलीचोई, या फिर स्पेरगस एवं बायोफिल्म, या फिर काइथ्रीशीम एवं एग्यू। भैया मैं क्या बोलूँ यार इस पे, मैं ये बोलना चाहूँगा भैया बायोलॉजी में इतने यार टेढ़े मेढ़े नाम होते हैं ना कि भाई मतलब टीचर भी यार एक बार में नहीं पढ़ पाता, समझ रहे हो। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, वो सबके साथ प्रॉब्लम होती है, सबको ये प्रॉब्लम को फेस करना होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भैया बायोफिल्म एवं केलीचोए, ठीक है, केलीचोए। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 100%, यानी कि बायोफिल्म एवं केलीचोए में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, ओके। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 27 नंबर जी, कि रात में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो साधारणतः क्या होता है, ठीक है। सिंपल सा बात है कि भैया जो रात में खिलने वाले फूल होते हैं, आप सभी ने बहुत सारे फूल देख रखे होंगे जो कि रात में फूलते हैं, दिन में मुरझा जाता है, तो इसी वजह से तो भैया उन्हें बोलते हैं कि हाँ ये जो फूल है वो केवल रात में खिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, रात रानी का फूल हो गया, समझ रहे हो, जिसे रात की रानी बोला जाता है, वो केवल रात में खिलता है, समझ रहे हो। तो भैया सिंपल सा बात है, ये जो रात में खिलने वाले जितने सारे भी अप्रॉक्स फूल होते हैं ना, वो भैया उनके अंदर एक कॉमन सा गुण है, वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में सही से मेंशन हो जाए भाई, बी वाला ऑप्शन, ओके। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कि उभयलिंगी प्राणी कौन है, उभयलिंगी प्राणी कौन है, मुर्गी, कुत्ता, या फिर दोनों, या फिर केचुआ। तो जो आपका केचुआ होता है वो आपका एक उभयलिंगी प्राणी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना होता है, ठीक है। द्विगुणित संरचना किसका होता है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, या फिर सभी। तो भैया जो आपका द्विगुणित संरचना होता है वो होता है युग्मनज का, ठीक है, किसका, युग्मनज का। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कि जन्म से लेकर मृत्यु, ठीक है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है। जैसे मान लो सिंपल सा बात है, जैसे राम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, उसका जन्म हुआ 2007 में, और उसकी जो डेथ हो गई वो हो गई 2050 में, यानी कि 2007 में उसका जन्म हुआ और मृत्यु हो गई 2050 में। तो इसके बीच मतलब ये जितना दिन तक जिंदा रहा, यानी कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय रहा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन काल बोलते हैं, जीवन चक्र बोलते हैं, कायिक अवस्था बोलते हैं, या फिर कोई नहीं बोलते हैं। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन्म से लेकर भैया मृत्यु तक का जो भी आपका सफर होता है वो जीवन काल कहलाता है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप में समान जीवों को क्या कहा जाता है। ठीक है, आकारिकी मतलब आकार से और आनुवंशिकी रूप से जो समान जीव होते हैं उन्हें बेसिकली क्या बोला जाता है, क्लोन या फिर सोमा क्लोन या फिर कॉस्मिड्स या फिर सभी। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं जी, क्लोन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि अमीबा में प्रजनन किसमें होता है। जो आपका अमीबा होता है उसमें प्रजनन कैसे होता है, कोनोडिया या फिर कलिका या फिर जिम्स्यूल्स या फिर द्विखंडन द्वारा। तो जो आपका अमीबा होता है उसमें जो प्रजनन होता है वो होता है द्विखंडन के द्वारा। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो डी वाला टिक कर लेना आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 33 नंबर जी। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पेनिसिलियम में जो आपका प्रजनन होता है वो कहाँ होता है, कलिका में, विखंडन में या फिर जिम्यूल्स में या फिर कोनोडिया में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया में होता है। ठीक है, जो आपका पेनिसिलियम होता है उसमें प्रजनन होता है कोनोडिया में। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कि मासिक चक्र किसमें पाया जाता है। ठीक है, ये भैया बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा कि इसका जो जवाब है वो आप सभी मुझे कमेंट में बताओ। एज अ होमवर्क के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट आने चाहिए, भर भर के कमेंट आने चाहिए। 34 का राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, मुझे जल्दी से जल्दी बहुत बहुत सारे कमेंट चाहिए। ओके, तो जाओ नीचे एंड कमेंट करो। ओके, चलो जी 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और आई थिंक आज के इस क्लास का आखिरी प्रश्न भी है। ओके, तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें ओस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, गाय में, भेड़ में, बकरी में या फिर सॉरी बकरी नहीं बंदर है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंदर। भैया बंदर को मैंने बकरी बोल दिया था, पहले बंदर बोलेगा। राइट आंसर तो भाई मैं ही हूँ, लेकिन तूने बकरी क्यों बोला, आप मुझे बताओ। कोई नहीं, चलो जी, निम्नलिखित में किसमें ओस्ट्रस साइकिल पाया जाता है, वो पाया जाता है बंदर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो जी, बाकी यहाँ तक अगर आप सभी आ गए हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि इससे आपके जो भी हेल्पफुल कंटेंट है, और सब्सक्राइब इसलिए आप सभी करना बिकॉज भैया इस चीज़ को लेके मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, एंड नए नए चीज़ों को सीखो, सिखाओ, लोगों को बताओ, पढ़ाओ, समझ रहे हो। तो भाई बहुत ही मजा आता है इस चीज़ में। थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए, एंड मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, एंड कमेंट करके बता देना कि आप सभी को नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ओके।